गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 9। बिल्कुल भी सुबह नहीं है, 9 बज गया है और मैं किचन में हूँ। मेरे दोनों बच्चे स्कूल चले गए, श्रेया सार्थक दोनों, और मैं किचन में हूँ। पहले की रूटीन पे हूँ, किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरा खाना बन रहा है। तो यहाँ पे मैं कुकर में दाल चढ़ाई हूँ, यहाँ पे भिंडी का भुजिया बना रही हूँ। आजकल हरी सब्जी में भिंडी ही मैं ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि नेनुआ पसंद बिल्कुल भी नहीं है हमको। खा लेते हैं, भिंडी थोड़ा बहुत पसंद है, और इस टाइम हरी सब्जी ज़्यादा खाते हैं और मसाले वाली सब्जी कम बनाते हैं, इस वजह से भिंडी ज़्यादा बनाते हैं। तो बन रहा है और अभी आगे करेंगे, देखते हैं क्या सब करना है। काम तो बहुत है, तो शेयर करेंगे आप लोग के साथ। बने रहिए मेरे इस आज के ब्लॉग में और एंजॉय करिए आप लोग, देखिए। तो अभी मॉर्निंग से मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ और दोपहर का ब्लॉग मैं कम ही बनाती हूँ, क्योंकि दोपहर में ऐसा कोई काम मुझे करना होता नहीं है, तो मैं कम ही बनाती हूँ। बच्चे भी मेरे स्कूल चले जाते हैं इस वजह से। बट आज सोच रही हूँ कि मैं आज जो भी काम है आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और आप लोग देखते होंगे तो सोचते होंगे कि हमेशा तौलिया मेरे पास एक ठो जरूर रहता है। तो हाँ, मैं एक ठो तौलिया हमेशा मेरे कंधा पे आपको जरूर मिलेगा, जब भी मैं किचन में काम करती रहती हूँ तब। क्योंकि मुझे पसीना चलता है, तो उसको पोंछने में, बार बार पोंछने में, ऐसे करने में सही रहता है, नहीं तो खुजली होने लगता है। इस वजह से मैं हमेशा एक ठो तौलिया अपने कंधा पे जरूर रखती हूँ जब मैं किचन में रहती हूँ तब। उसके बाद फिर मैं हटा देती हूँ। फिर जब मैं किचन में जाती हूँ तब इसको लेती हूँ, इससे हाथ भी पोंछती हूँ, साथ में मुंह भी पोंछती हूँ, सब कुछ चलते रहता है। तो इसी वजह से एक ठो तौलिया मेरे कंधे पे रहता है। प्लीज़ आप लोग कमेंट मत करिएगा। और तो बने रहिए, अभी खाना बनाते हैं और फिर देखते हैं क्या काम करना है, तो शेयर करेंगे। तो मेरे पति भी ऑफिस चले गए और मैं अपने कामों पे लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे मैं मशीन में कपड़ा लगाई थी जो कि हो गया था, तो सोची मैं उसे फैला देती हूँ फटाफट से, और उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। वैसे मेरा पोछा वगैरह है वो सब हो चुका है और खाना भी मेरा बन चुका है। अब हम आगे का काम करेंगे जो भी करना होता है। और हम लोग को थोड़ा सा, जैसे लेडी लोग को कितना भी जल्दी करिए लेट हो ही जाता है, खासकर मुझे तो हो ही जाता है। मैं क्या ही करूं, क्योंकि मुझे तुरंत खा के उसके बाद तुरंत मुझे काम करना पसंद नहीं है। इस वजह से जो ऐसा काम इम्पोर्टेंट होता है वो मैं करके ही नहाने के लिए जाती हूँ। बाद बाकी मैं छोटा मोटा काम तो भर दिन ही करते रहती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं घर में। और दिन में मैं तो बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे अलग रूटीन पे हैं, दोनों अलग अलग रूटीन से हैं और दोनों अलग अलग टाइम पे आते हैं। तो मैं उसी में भर दिन मेरा समय बीत जाता है। 4 बजे के बाद ही मैं थोड़ा सा आराम कर पाती हूँ। 4 बजे से पहले मैं बिल्कुल आराम नहीं कर पाती हूँ। 4 बजे के बाद कभी होता है तो मैं आराम करती हूँ, नहीं तो फिर मैं शाम के काम में लग जाती हूँ, इवनिंग रूटीन में। तो यहाँ पे हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, जैसे कि मतलब कपड़ा हम फैला रहे थे तो हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो मैं उसमें थोड़ा चिमटी लगा लगा के मैं डाल दी हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा बादल भी छाया हुआ, हो सकता है कि बारिश आए, लेकिन बारिश यहाँ पे नहीं, 10 दिन से लगभग बारिश नहीं हुई है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। जब भी बारिश होती है तो मौसम ठंडा हो जाता है, और बारिश बंद होती है तो गर्मी होने लगती है। तो यहाँ पे हम कपड़ा फैला दिए हैं और उसके बाद हम चले गए। मुझे फ्रिज को भी थोड़ा सा कपड़ा मारना था, क्योंकि फ्रिज खाली हुआ था और बर्फ़ बहुत ज़्यादा ही हो गया था। तो मैं रीफ्रीज भी कर दी थी उसको, धीरे धीरे वो बर्फ़ पिघल जाएगा। और फ्रिज में मैं थोड़ा सा कपड़ा मार ली हूँ। और उसके बाद जो भी सामान इधर उधर थोड़ा बहुत गिर उड़ जाता है, जैसे टमाटर, मिर्ची, ये सब रखते हैं हम फ्रिज में। तो और वैसे मेरे फ्रिज में पानी बहुत ज़्यादा लोड रहता है। तो ये मेरा फ्रिज हो गया साफ़, आप लोग देख सकते हैं। और मैं साफ़ उतना बिल्कुल सही तरीके से नहीं की हूँ, बस मैं कपड़ा मार के साफ़ की हूँ। ऐसे मैं खोल के बस, कोई ऐसा होता है तो 2-4 महीना पे एक बार करती हूँ, हमेशा नहीं करती हूँ। हमेशा मैं कपड़ा मार के ही साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई, इस में से और बउआ का कपड़ा रहता है जो कि बहुत ज़्यादा फेट फाट हो गया था, जैसे कि वो लोग पहन पहन के कहीं कहीं गया था, तो उसे भी धो धो के हम रख दिए थे। कुछ कपड़े थे जो कि रिजेक्ट हो गए थे, वो भी थे, तो मैं सोची आज इसे भी छांट देती हूँ। तो उसको भी हम छांट के हटा के अलग झोला में करके इसे हम बॉक्स में रख देंगे, किसी को दे देंगे, क्योंकि जो भी छोटा कपड़ा होता है वो हमेशा किसी न किसी को देते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 ठो श्रेया का फ्रॉक था, जो कि उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम था। एक का तो चेन ख़राब था, दूसरा में जो लॉक होता है हुक का वो टूट गया था, तो उसे मैं लगा ली हूँ।
उसके बाद यहाँ पे मैं चेन ठीक करने के लिए बैठ गई। चेन बिल्कुल ख़राब था, एकदम ही नहीं लग रहा था। मैं सोची ठीक कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले तेल डाली, उसके बाद उसको चालू की, फिर उसको मैं उधर से पिलास ला के फिर उसको दबाई, तो चेन ठीक हो गया। और अगर कोई माँ चाहे कुछ करने के लिए ना करे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैं फटाफट से करने के बाद उसके बाद मैं चली गई पूजा करने के लिए नहा के, क्योंकि मैं सोची अब पहले मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि लल्ला के आने का भी टाइम होने वाला था। तो सोची मैं नहा के नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि लेट काफ़ी हो रहा था और मुझे गैस का भी प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि जल्दी नाश्ता कर लूँ। तो यहाँ पे मेरा पूजा हो गया और मैं आराम से यहाँ पे भगवान जी को धूप बत्ती दिखा रही हूँ। और मैं अगरबत्ती अब कम ही जलाती, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए कि अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उसमें बांस होते हैं, बांस को जलाना नहीं चाहिए। हम लोग के हिंदू रीति रिवाज में ऐसा होता है, बट मुझे ये चीज़ पहले पता नहीं था। तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं अगरबत्ती कम ही जलाऊँ, ज़्यादातर मैं धूप से ही करती हूँ। और बीच बीच में कभी कभी अगरबत्ती भी जैसे जल जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं साफ़ ही बंद कर दी हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि अब ना जलाऊँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट, जब मैं इंस्टा पे एक वीडियो डाली थी उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि दीदी आप अगरबत्ती मत जलाया करो, दीदी आप अगरबत्ती मत जलाया करो, धूप जलाया करो। तो इस वजह से मैं सोची कि इतने लोग बोल रहे हैं तो शायद ये बात सच हो। तो इस वजह से मैं अगरबत्ती अब कम जलाती हूँ, ज़्यादा मैं धूप ही जलाने की कोशिश करती हूँ, धूप बत्ती जो होती है मोटी वाली वो। तो यहाँ पे मेरा पूजा हो गया है और उसके बाद अब हम चलेंगे नाश्ता करने के लिए फटाफट से, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, तो भूख तो लगी गई है। तो चलिए अब फटाफट से करते हैं नाश्ता। और यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को थोड़ा सा मैं झूला झुला देती हूँ डेली, क्योंकि उतना जो सेवा होता है वो मुझसे नहीं हो पाता है, बट मैं झूला ज़रूर झुलाती हूँ धूप बत्ती दिखा के। और चलिए अब मैं करती हूँ नाश्ता। हे गाइस, तो मेरा पूजा वूजा हो गया और मैं पूजा पाठ कर चुकी हूँ और टाइम हो गया है 11:05। तो अब मैं चलती हूँ खाना खाने के लिए और लल्ला आएगा थोड़ी देर में, तो मैं खाना पीना खाती हूँ और उसके बाद फिर लल्ला आता है तो मिलती हूँ आप लोग से। हे गाइस, तो मेरा लल्ला आ गया स्कूल से और टाइम हो गया है 12 बजने में 10 मिनट की देरी है और वो आ गया स्कूल से। चलिए देखते हैं। लल्ला आ गया, आजा 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 मेरा बेटा, आजा। मेरा लल्ला आ गया स्कूल से, आ गया। चप्पल खोल ले बेटा। पढ़ाई किया? हाँ। क्या सब पढ़ा? ABCD 1 2 नहीं पढ़ा? नहीं। और मेरे लल्ला को देखिए कितना घाव हो गया, इसको बार बार घाव हो जाता है। समझ ये तो मैं छुटा दिया, फिर यहाँ पे घाव होने लगा। फिर होने लगा वहीं पे? हाँ। तो मैं कल छुटा दिया था। कल छुटा दिया था? चलो लाओ, चलो। नींद लगी थी, मैं गाड़ी में ही सो गया। तुमको नींद लग गई थी? हाँ। गाड़ी में सो गया था तुम? हाँ। अरे बाप रे, कितना नींद लगी हो? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। सो जाएगा सीधा? इधर देखो, सो जाएगा सीधा। खाना नहीं खाएगा बेटा मेरा? खाना नहीं खाएगा लल्ला? हाँ? नहीं खाएगा? खाने का मन नहीं है? लंच फिनिश किया? झूठ नहीं ना बोल रहा है? लंच देखे खोल के? हैं? अच्छा, तो खाना खा लो, इसके बाद सो जाना। पानी लो। करो। हो गया। खाना ले आए? खाना खा के सोना।
क्या खाएगा? पूरी। पूरी तो लंच में ले गया था। पराठा। अभी दाल चावल बना है। दाल चावल। दाल चावल बना है, खाएगा ना दाल चावल? ना। क्यों? तो दाल चावल नहीं, पराठा खाना है। दाल चावल तुमको पसंद है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है? नहीं। दीदा को पसंद है दाल चावल? नहीं। मेरे दोनों बच्चे में से किसी को दाल चावल पसंद नहीं है, लेकिन आज अभी दोपहर में हम दाल चावल ही बनाए हैं। तो आज देखते हैं, खिलाएंगे किसी तरह इसको। मेरा ला होशियार है, खा लेगा, मम्मा का बात मानेगा। ठीक ठीक, तो लाते हैं खाना। ठीक आज तो देख लीजिए, श्रेया स्कूल से आ गई है और लल्ला अभी तक नहीं सोया है। खाना वाना खा लिया है, बदमाशी कर रहा है। और दोनों भाई बहन का प्रेम देख लीजिए। स्कूल से आने के बाद दोनों एकदम आपस में गला मिलान हो रहा है। लगता है कितने दिन से बिछड़े हुए थे दोनों भाई बहन, इस तरह से मिल रहे हैं। चलो श्रेया, तुम ड्रेस खोलो, फट से खाना खाओ। चलो, तुम सोएगा ना अब? तुम तो खाना खा लिया, दूध भी पी लिया, तब सोएगा ना? हाँ। और श्रेया, चलो तुम ड्रेस खोलो। एक आज तो हम श्रेया का खाना लगा दिए हैं और उसे हम दे देते हैं, क्योंकि उसकी मैम आ जाएगी पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैम तुरंत ही आती है श्रेया के आने के बाद। तो चलिए खाना देते हैं श्रेया को। तो यहाँ पे हम श्रेया का खाना लेके आ गए हैं और श्रेया यहाँ पे कार्टून खोल के बैठी हुई है। और सॉरी, मुझे ओरिजिनल साउंड म्यूट करना पड़ा, क्योंकि कार्टून का आवाज़ इतना तेज़ था कि कॉपीराइट दे देगा, इस वजह से। और ये लल्ला भी बगल में बैठा हुआ है और इसकी जब दीदी आ जाती है तो ये सोने का बिल्कुल भी नाम नहीं लेता है और ज़्यादा बदमाशी करने लगता है। यहाँ पर ये लोग कार्टून देख रहे थे और श्रेया खाना खा रही थी। उसकी मैम भी आ जाएगी पढ़ाने के लिए, तो इसलिए हम जल्दी से उसको खाना दे दिए हैं। और लल्ला भी 10 मिनट रहेगा यहाँ अपने दीदा के पास। उसके बाद जब इसकी मैम आ जाएगी तब ये खुद ही चला जाएगा सोने के लिए। और ये थोड़ा सा गाड़ी पे सो गया था, इस वजह से इसका और नींद ख़राब हो गया, इस वजह से और ये नहीं सो रहा है। तो श्रेया यहाँ पे खा रही है खाना और दाल चावल तो खाना नहीं चाहती है, बट आज उसको बहुत समझाए हैं तो दाल चावल खा रही है। उसे श्रेया तो कभी खा भी लेती है, बउआ बहुत परेशान करता है मुझे दाल चावल खिलाने में। और इसका बदमाशी तो कम ही नहीं हो रहा है, ये देख लीजिए, चेयर लेके इधर से उधर भटक रहा है। और यहाँ पे मैं चली गई उस रूम में और श्रेया की मैम आ गई थी पढ़ाने के लिए, पढ़ा रही थी। और मुझे कोई बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई दिया, तो हमें लगा कि आंटी बुला रही हैं या कुछ आवाज़ आ रहा है, तो मैं निकल के बाहर आ गई। बट यहाँ पे कोई मुझे नहीं बुला रहा था, बगल के घर में कोई आया था, वही चिल्ला रहा था। तो उसके बाद मैं फिर वापस चली गई अपने घर। और यहाँ पे श्रेया पढ़ाई कर रही है, उसकी मैम पढ़ा रही है, तो अभी पढ़ाएंगे, उसके बाद ही श्रेया सोएगी। हे गाइस, तो श्रेया खाना वाना खा ली स्कूल से आने के बाद। उसके बाद उसकी मैम आ गई है तो पढ़ा रही हैं। और श्रेया के स्कूल आने के जस्ट बाद 10 मिनट बाद या श्रेया के साथ ही या आधा घंटा बाद ही उसकी मैम आती है पढ़ाने के लिए, तो वो पढ़ती है, उसके बाद ही वो सोती है। तो अभी टाइम हो गया है कितना, अभी बताते हैं आप लोगों को, 15:15 हो गया, यानी कि 3:15 हो गया है। और लल्ला मेरा सो गया है, ये देख लीजिए, ये सो गया। जब इसकी दीदा पढ़ाई करने लगी तो इसको हम सुला दिए, ये सो गया। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो चलिए मैं एंड कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।